मेरे नाल बैठे ने फैसलाबाद तू नसीम विक्की साहब मेरे बड़े फेवरेट, और मियाँ चुन्नू तू इफ्तिखार ठाकुर साहब। क्यों आए अदाकारी की तरफ और खास तौर पे कॉमेडी की तरफ? शौक सी बचपन तू या कोई? हरगिज़ नहीं सर। मेरे घर दे मैंने फौज च भर्ती कराना चाहते सी, लेकिन वो मेरा ਤੁਹਾਡੇ घर दे नजर च फौज की हुंदी नहीं, मेरी सर फैमिली जड़ी है सी ना जो ज्यादा फौज, मेरे वाल साहब सफदर मेजर सन है जेडी साडी पाक फौज है। हाँ जी हाँ जी। सेहत मेरी अल्लाह ये इस तो मैं भी पूछ रहा। हाँ जी, फोटो भी खिंचाना तो एक्सरे ही आना। मेरियां चांपा गिन के मेरी मां रोज सौंदी सी भी पूरियां ने शुक्र जी हुंदा है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। ਤੁਸੀਂ YBG ਵੀ ਕੀਤੀ, ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਾ ਪੇਂਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ, ਪੇਂਟ ਵੀ, ਲੱਕੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ। 18 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਡਿਸਕੋ ਮੈਂ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਐਂਟਰੀ ਕਲੈਪ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰ। ਕਿਉਂ ਭਲਾ ਕਲੈਪ ਹੋਈ? ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਹੀ ਆਦਮੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਕਟਰ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਾਲਾ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ईद मिलन पार्टी रखी फैसलाबाद मैनू उन्होंने बुला के कहा जो मुंडा मैंने लै गया ना शकूर वह नाम से, कहता यार तू रोल करना। मैं क्या कहता केड़ा करना? मैं जो तू कर ले। वो मैंने कहता ठीक रोल मैं किया। उस तो बाद मैं एक्टर बन गया तो वही उत्थे दरिया की दुकान है मैंने एक दिन मिले उत्थे, मैंने कहता जे मैं तेन अपनी जगह ना दिता तो यह दुकान तेरी हुई। एक्टर बनने तो पहले की काम किया सी? इस तो पहले जी मैं अपने बाप दे नाल कुलचे लवाना सी तंदूर ते। की वजह है कि साडे कॉमेडियंस नू इत्थे लोग भंड मिरासी कहंदे ने? क्यों? सारे थोड़ा कहंदे ने भंड मिरासी, इत्थे चुनवे लोग ने जिन्हां दे अंदर तकब्बर हुंदा, ये हसद, जिन्हां दी तरबियत अच्छी नहीं हुंदी। जी सुनिया कदी इंज दे कमेंट्स अपनी फैमिली इर्द गिर्द की काम शुरू किया है कि सर शुरू इस गल तो होंदी है गल। यस, तहजीब सिखाती है जीने का सलीका, वरना तालीम से जाहिल की जहालत नहीं जाती। बड़ा बारीक जा नुक्ता है। एक आदमी है पाकिस्तान, वो जब सरहद पार नजर मारता है तो उसका और जाविया नजरिया चेंज, वापस अपने स्टेज पे आता है तो और होता है वजह। कहीं हमारे फनकारों ने भी तो अपनी इज्जत घटाई नहीं? इसमें कोई शक नहीं है, इसमें बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। हमारे फनकारों ने भी मतलब ऐसा किया है। उसी स्टेज पे आजकल मैं तो देखिए डांस भी कर रहे होंगे। वैसे तो थोड़ा पेट वेख के मैं थोड़ा एक मुफ्त मशवरा देंगा कि या पेट कम कर लो या डांस कम कर लो। आपने कहा हुआ है कि थिएटर ड्रामों में ज्यादातर लड़कियां मजबूर होकर डांस करती हैं। जी बिल्कुल मैंने कहा हुआ तो इसका मतलब खुशबू, नरगिस, दीदार बहुत मजबूरी में डांस करती हैं। डांस और मुजरे में फर्क है? बिल्कुल है ना? हाँ जी है। और डांस और फोश डांस में भी फर्क है? बिल्कुल है। तो ये फोश डांस भी मजबूरी में किया जाता है? नहीं, ये उनकी अपनी रजामंदी होती है, ये उनकी अपनी बगैरती होती है जो करती है। मैंने आपके दोनों के इकट्ठे बहुत सारे सीन देखे जिसमें इर्द गिर्द चारों तरफ फोश हरकत बिल्कुल हो रही होती और फोश किस्म की गुफ्तगू जारी है। तो कभी आपने कहा नहीं कि यार हम भी खड़े हैं? मैंने आज तक किसी लड़की को थिएटर में काम करने का मौका नहीं दिया। मैं किसी नई लड़की को मौका देकर इसकी जिंदगी खराब नहीं करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जिंदगी का ये रिकॉर्ड है। कभी भी मुझे किसी ने कहा कि मुझे चांस दो तो ये मैंने कभी भी नहीं किया। मजबूर होकर डांस करती हूँ। दूसरा, मेरी वजह से कोई नई लड़की ना आए। तीसरा, बच्चों को भी नहीं आने दूंगा। चौथा, भाभी को यानी बेगम साहबा को आपने छुड़वा दी। तो खुद क्यों हो इस गंदे च? यस या नो कर दीजिएगा कि जब तारक टैडी साहब और नरगिस साहब आए स्टेज पर तो स्टेज का डाउनफॉल शुरू हो गया। कपिल शर्मा शो में काम करना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। वो गलती इस वजह से थी कि इस पे तनकीद हुई, तज़ीक हुई। ये तनकीद बहुत हुई। ये
जो मुर्दे खाने वाली चीलें हैं और गिद्धे हैं, ये जो अकलियत को निकाल कर बाकी हम सारे झूठे मुनाफिक और 2 नंबर हैं, उनकी तनकीद पे आपने कहा मेरी गलती है। आप कहें मैंने काम किया, मुल्क को रिप्रेजेंट किया। तो पहले शो में धर्मेंद्र साहब आए तो कपिल ने मुझे कहा था कि पाजी दुआ करना जरा टीआरपी अच्छी आ जाए। तो पहले प्रोग्राम की जो टीआरपी थी वो तकरीबन 3.7 आई थी। धर्मेंद्र साहब से भी मुलाकात अच्छी धर्मेंद्र रही। साहब से बहुत अच्छी मुलाकात थी। जब पहले दिन वो एपिसोड के लिए आए थे तो कपिल ने जाके मेरा तारफ करवाया था, कहता पाजी अपना विकी पाजी ने पंजाब तो आए ने ते मेरे नहीं करके वेखे, कहता पाजी पंजाब तो कितों जे? अच्छा, मैं जी लाहौर तो। ओहो, मुनव्वर शरीफ का शहर, अच्छा। मेरे अली एजाज का शहर। सर जिसको मुनव्वर शरीफ साहब नहीं पसंद वो कॉमेडियन और एक्टर हो ही नहीं सकता। अगर जवाद वसीम साहब यहाँ ना होते शायद कोई ना जा सकता है। इनकी इस तरह से हमारी सोच ना बदलती, इतने लोगों को और पकड़ पकड़ के जबरदस्ती हाजिर कराए वो जवाद वसीम साहब है। चल मेरा पुत कैसी सी, कैसा तजर्बा रहा? सर खूबसूरत हसीन तजर्बा से बेहतरीन। इन बाद चल मेरा पुत 2 भी आई, चल मेरा 3 पुत भी आई, 3 भी। 4 भी आई। कैसा लगता है इंडिया की फिल्में और पाकिस्तान की फिल्मों में? जमीन आसमान का फर्क है सर। उनकी बड़ी तैयारी होती है काम की, उनका स्क्रिप्ट बिल्कुल रेडी, कैमरा मैन, सीन, एवरीथिंग। सर टाइम लिखा होता है सीन के ऊपर, लेकिन ज्यादा फायदा जो होता है वो ब्लड डोनेट करने वाले का होता है। पूछे क्यों? क्यों? म्याऊं। क्योंकि पाना में जुब्बा पाना होते सर। ना जीता करो। हाँ जी, मैं जुब्बा पाना तो मैंने जुब्बे कभी देख लो। नहीं 2 चैनल भी निकल गई है। जुम्मा खान रो रहा है, मैं जुम्मा खान को गया, मैं क्यों रो रहा है? बच्चे ही याद आ रहे हैं। नहीं माड़ा बस यार भाई। मैं क्या हुआ है कि क्यों रो के चंगा भला तो बंदा है यार, तो रो रहे हैं यार। माड़ा देखो ना यार, नसवार नहीं है। नहीं इधर मैंने सबसे पूछा है, बोलते इधर से नहीं मिलता है। मैं कहूँ मिलता है यार, कुछ कोई ऐसी बात नहीं है। आप इसी जो मैं हूँ ना, मैं ला के दूंगा तुम्हें एडा थैला नसवार दा। ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹ ਚਾਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜੁਮਾ ਖਾਨ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੁਮਾ ਖਾਨ ਉਹ ਨਸਵਾਰ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। मैं क्या ਹੁਣ क्यों रोना है? कहता यार ये सारा मुझे खाना पड़ेगा। मुझे आप दोनों से मिलकर वाकई बहुत खुशी हुई।